स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के पहले हुए सरकारी बैंकों के एकीकरण की एक प्रमुख वजह थी बड़े आकार पर कारोबार सक्षम बनाना। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार कुछ और सरकारी बैंकों का विलय करने के बारे में विचार कर रही है। उदाहरण के लिए पिछले दौर के विलय में ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया था, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक ऑफ आंध्रा बैंक का विलय किया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया था। फिलहाल तो SBI का बही खाता उसके बाद के 3 बड़े बैंकों के समग्र बही खाते से भी बड़ा है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बैंकों का आकार भी बढ़ेगा और कुछ बैंक अन्य बैंकों की तुलना में तेजी से विकसित होंगे, लेकिन यह संभव नहीं लगता कि अगले कुछ वर्षों में भारत में SBI के आकार के 4 या 5 बैंक हो। शायद सरकार का विचार यह होगा कि बड़े बैंक देश के बुनियादी क्षेत्र की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे, परंतु तथ्य यह है कि बैंक अक्सर बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को उनके कारोबार की बुनियादी प्रकृति की वजह से ऋण देने के अनिच्छुक होते हैं। बुनियादी परियोजनाओं को पूरा होने में आमतौर पर बहुत अधिक वक्त लगता है, जिससे बैंकों के लिए परिसंपत्ति देनदारी की विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। भले ही उनका आकार कुछ भी हो, इसके अलावा सरकार एक विकास वित्त संस्थान की स्थापना कर रही है ताकि बुनियादी क्षेत्र की सहायता की जा सके। इसके अलावा दीर्घावधि के कर्ज को आदर्श रूप से तो बॉन्ड बाजार से जुटाया जाना चाहिए और उसका बीमा तथा पेंशन फंड से भी वित्त पोषण किया जा सकता है। पहला दरअसल तर्क है कि सरकार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ी है। तर्क है कि कानून श्रमिकों की पेशागत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जो काम करने का बेहतर वातावरण बनाने और आर्थिक विकास को गति देने का कार्य करेंगे। साथ ही सुधार कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करेंगे।
तर्क यह भी है कि इससे लाल फीता शाही और इंस्पेक्टरी राज पर अंकुश लगेगा। ये सुधार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य निगम के दायरे का विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। कहा जा रहा है कि देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इससे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अब सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनका वेतन डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा। साल भर में श्रमिकों का हेल्थ चेकअप करना भी अनिवार्य किया गया। सरकार का कहना है कि वह प्रवासी श्रमिकों का डेटा बैंक तैयार कर रही है तथा व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी मजदूरों को मूल निवास जाने के लिए साल में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाए। समाप्त।